सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 1 का जो हमारा फोर्थ टॉपिक था ड्रग मेटाबॉलिज्म, उसका लास्ट टॉपिक जो है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म, कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के लिए जो ड्यूरेशन जो इंटेंसिटी होती है, जितने भी हमारे लिपोफिलिक ड्रग्स जो होते हैं उनके रेट पे हम डिटरमाइन करते हैं कि वो मेटाबोलाइज्ड है कि इनएक्टिव प्रोडक्ट से मेटाबोलाइज्ड में कन्वर्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। हमें एक मतलब ड्यूरेशन चाहिए होता है, इंटेंसिटी चाहिए होती है। कोई भी चीज़ जो कि इंक्रीज़ करती है हमारे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को, उसके जो मतलब हमने कोई ड्रग ली, मान लीजिए अगर हमारी कोई एक ड्रग है, ठीक, ये एक हमारी ड्रग है। अब इसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है, एक्टिव मेटाबोलाइट जो होता है, अगर इसका रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर रहा है या फिर ड्यूरेशन और इंटेंसिटी जो होती है ड्रग एक्शन की वो डिक्रीज़ कर रही है या इंक्रीज़ कर रही है, क्या है ये रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्या रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, या फिर डिक्रीज़ कर रही है जो हमारी इंटेंसिटी हो गई, ठीक, जो ड्यूरेशन हो गया, टाइम जो हो गया ड्रग एक्शन का, ठीक है। तो उनके लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो है, कौन से फैक्टर्स जो है ये इंटेंसिटी ड्यूरेशन या इंक्रीज़ कर रही है, वो अफेक्ट कर रही है। तो जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करती है ड्रग मेटाबॉलिज्म को, वो आपके एज हो गया पहला, सबसे नंबर 1 पे आता है एज का। ड्रग जो मेटाबोलाइज होती है वो बहुत स्लोली होती है फैटल में, न्यूनेटल में और एल्डरली ह्यूमंस और एनिमल्स में एडल्ट्स के मुताबिक। अगर मान लीजिए कि हमारे पास, अब मान लीजिए यहाँ पे 2 पर्सन है, ठीक, 2 नहीं 3 पर्सन मान लीजिए यहाँ पे 3 पर्सन है, ठीक। ये आपका फैटल है, मतलब ये अभी आपका पैदा हुआ बच्चा है जो आपका ये बहुत ही छोटा है। उसके बाद ये एक एडल्ट है और ये एक ओल्ड एज पीपल है, सीनियर सिटीजन मान लीजिए, ठीक। तो अभी क्या होगा, ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होगा, अब इस वाला जो आपका एडल्ट पीपल है इसमें तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ड्रग बहुत जल्दी से मेटाबोलाइज होगा। क्यों? क्योंकि भाई जवान इंसान है, तो एडल्ट है तो उसका शरीर मतलब उसी हिसाब से काम करता है, वो उतनी एक्टिव रहता है। अब फेटल में क्या होगा कि फेटल में और एल्डर जो ओल्ड एज पीपल जो होते हैं इनमें सेम होगा, इनमें जो ड्रग की जो ये ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होगा वो स्लो होगा। वो स्लो क्यों होगा? क्योंकि इनका इसकी जो ये पाचन शक्ति जो होगी या इसके जो वेन्स होंगे, जो इसकी जो स्थिति होगी और इसकी जो स्थिति होगी वो सेम होगी। स्थिति का सेम का मतलब हो गया कि दोनों के कंडीशन सेम है। वो छोटा है तो वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, वो एक ही जगह लेटा हुआ है, और ओल्ड एज पीपल जो है वो भी अपना मतलब ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। तो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते तो जिस कारण मतलब उनकी जो बॉडी है वो उतनी अब मतलब एक्टिव नहीं रही है, ठीक है। तो पहला तो हमारा एज का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जेनेटिक्स। अब बहुत से ड्रग्स जो है उनका इफ़ेक्ट जो है होता है, बहुत से मतलब वेरिएशंस आ जाते हैं जीन्स के ऊपर। मतलब अगर एक जेनेटिक के ऊपर अगर हम देखें तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ड्रग है, एक्स, ठीक। वो एक्स ड्रग जो है एक इंसान है वाई करके, उसके में तो मतलब वो सही कर रहा है, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म रेट सही है, ड्यूरेशन सही है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो सही है। लेकिन एक और आदमी है जो कि जेड है मान लीजिए, इसका जो ड्रग का जो आपका फैक्टर होगा, जो मतलब जो एक्टिविटी होगी, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा वो इससे स्लो होगा। अब स्लो क्यों होगा? क्योंकि इसकी जो जीन्स होंगी, ये जीन्स जो है अफेक्टेड होंगी, ये मतलब इसका जो पेरेंट्रल्स जो होंगे, एंसेस्टर्स जो होंगे, उसकी जीन्स इसमें आई होगी। तो जीन्स से क्या होगा कि वो जो ड्रग है वो उतना इफेक्टिव इसके ऊपर ना करे, ना करे, तो जिस कारण आपका जो ड्रग है वो उतना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी हम देखते तो पूछा जाता है हमें कि आपके मतलब पहले कोई बीमारी तो नहीं थी या आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि फिर वो जेनेटिक्स के ऊपर कि अगर हम ये दवाई दे रहे तो उसके में भी यही जीन्स आएंगे, तो वो फिर वहाँ पे वो ड्रग जो है काम नहीं करेगी। उसके बाद आता है पैथोलॉजिकल फैक्टर। ये अपना इन्फ्लुएंस करता है ड्रग
मेटाबॉलिज्म को, और इसमें आपका लीवर, किडनी और हार्ट डिसीज़ जो है वो इंक्लूड होता है। उसके बाद जो हाफ लाइफ या क्लियरेंस जो होता है आइसोनियाज़ाइड, डायपेजिम, एम्पिसिलिन, इन सब का ये डिक्रीज़ हो जाता है हेपेटिक डिसीज़ के केस में। अगर किसी को हेपेटिक डिसीज़ है तो उसके केस में आपको जो दवाई जो है उसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका फार्माकोडायनेमिक फैक्टर। अब जो डोज जो होता है, जो रूट होता है, जो फ्रीक्वेंसी जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग्स की, वो अफेक्ट होती है उसके मेटाबॉलिक प्रोफाइल पे। फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक मतलब जो एनर्जी चाहिए होती है, फार्माकोलॉजिकल जो मतलब अगर हमें कोई काम जो फार्माकोलॉजिकली एनर्जी चाहिए होती है, अगर वो जो रूट है या जो डोज हम दे रहे हैं वो हो गया, या जो हमने जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया उस ड्रग को, अगर वो सही से नहीं हुआ, मतलब उसके फार्माकोडायनेमिक फार्माको जो उसकी एनर्जी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब उसकी काइनेटिक मूवमेंट इतनी नहीं हो पा रही है, एनर्जी इतनी नहीं हो पा रही, तो फिर वो वहाँ पे आपका ड्रग जो है वो वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया। डाइट जो होता है वो मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। स्टारवेशन जो होता है वो डिप्लीट करता है ग्लाइसिन स्टोर्स को, और उसके बाद फिर वो ग्लाइसिन कंजुगेशन जो है वो आपका फॉर्म कर देता है। और अगर हम देखें तो सर्काडियन रिदम जो होता है आपका, वो एक अनदर फैक्टर होता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को। सो हमारे जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी थे वो जो मतलब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म थे वो इतने थे। कौन कौन से थे हमारे 6? एक तो एज हो गया, जेनेटिक्स हो गया, जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, पैथोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया जो लीवर, किडनी, मतलब आपको कोई पैथोलॉजिकल फैक्टर जो कोई पुरानी बीमारी वगैरह तो नहीं है, वो हो गया। फार्माकोडायनेमिक फैक्टर जो हो गया कि मतलब हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो ले रहे हैं वो कैसे जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग जो हम ले रहे हैं वो मतलब सही से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, वो हो गया। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें 2 फैक्टर्स और भी है, एक इनिबिशन करता है, एक रिड्यूस करता है, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने लिखा नहीं है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप उसे गूगल भी कर सकते हो, कोई वैसा नहीं। सो आपका यूनिट 1 आज फिनिश हो गया है। अब हम आगे यूनिट 2 करेंगे। तो यूनिट 2 करने से पहले आपको यूनिट 1 थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर से एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। यूनिट 2 में हम आपको यूनिट 2 जो है उसमें भी मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, अगर हम मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको वो सब चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई इतना ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जैसा हर बार बोलते हैं कि लाइक करना अपने दोस्तों के साथ, वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है तो दोस्तों के संग शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट करना, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट में, सिर्फ मेडिसिनल केमिस्ट्री में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और उसके बाद जो इसके नोट्स के लिंक है, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, आपको नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साइट पे जाके आपको वहाँ से सारे नोट्स जो है मिल जाएंगे, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं ईज़िली वे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और एक बार फिर से कह रहा हूँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना वीडियो पे। फार्मा लेक्चर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब आइकन आपके पास है ही। थैंक यू।